सर जब बच्चा मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए हॉस्टल में जाता है या एकेडमी में जाता है, तो आप अक्सर बोलते हो कि वो राजस्थान की झुंझुनू से झुंझुना लेके आता है, ये लेकर आएगा। क्या लेकर आया था बेटे? और सिकर से सिफर लेके आता है। तो सर आप बार बार ये चीजें क्यों बोलते हो? क्योंकि एकेडमी में जाता है बच्चा, कुछ ना कुछ तो सीख के ही आता है। नहीं, ये जैसे बच्चा हमारा धनुष बेटा है, ये गया था सर पहली बार हाँ जी, और ये इसके फादर ने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वॉचमैन है, हाँ जी, है ना, वार्डन्स है, हाँ। तो वो भी एक आकर्षित हो गए, वो ले गए। चलो उनको पता नहीं था, हाँ जी, ठीक है, तो वो चला गया बेटा। ये जाने के बाद बुरी तरह से तो आरएमएस के एग्जाम में पिटा, हाँ जी, फिर सैनिक स्कूल में पिटा, जबकि बच्चा टैलेंटेड है, बिल्कुल, कोई आईक्यू लेवल में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सर। हो गया, हुआ क्या, वहां पे अपना भीड़ में खो गया। तो बेटे पहली बार तो चलो ये लाए थे तुम दोनों, झुंझुनू तुम वहीं से ही लाए थे, झुंझुनू से ही। अच्छा बच्चे ये बता मुझे, जब तेरी वहां तैयारी होती थी पूरी साल, तूने कितने क्वेश्चंस का अभ्यास किया होगा, सच बताना मुझे। 100 से 200 पूरी साल 200 में निपट गई भी कहानी, ठीक है। कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, अपना हॉस्टल में पड़े रहो, बिल्डिंग में वहां घिरे रहो, पेरेंट्स से बात होनी नहीं, दिखना नहीं, बाद में ओएमआर सीट में खत्म ही दिखेगा। अब इस बार कितने क्वेश्चन हो चुके हैं तेरे अभ्यास में? 1000 से ज्यादा हो गए। 1000 से ज्यादा हो चुके हैं, बल्कि और तो और 20-25 हजार क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। तभी तो आरएमएस में कितना स्कोर बन रहा है? 125 का स्कोर डिफेंस कैटेगरी से। तो आप अपना तो समझ ही रहे हैं कि सिलेक्शन वहां हो चुका है। अभी सैनिक स्कूल के एग्जाम में कितने का टारगेट है? 270 प्लस। 270 प्लस का टारगेट है। देखो ये है, जब एक बच्चा सिफर जाता है, सिकर सिफर, मेरे तो जीरो ही कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भाई इस बात को, और मैं कह रहा हूं झुंझुना डबल लेके आएगा। मुझे कोई आप मुझे सर सोशल मीडिया पे मेरा चैलेंज है, आप झुंझुनू में गया हुआ बच्चा कोई पढ़ता हुआ दिखा दो, सीकर में गया हुआ कोई बच्चा पढ़ता हुआ दिखा दो। एक समय था जब वहां पे गढ़ हुआ करता, कहीं कोचिंग नहीं हुआ करती थी, तो अपना चलता था डग्गे मार। सर अब ये सबसे पिटे हुए स्थान शिक्षा के हो चुके हैं। मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को वहां मत भेजो, नहीं तो इस तरह का टैलेंटेड बच्चा भी वहां पे रह जाता है। तो बेटा आज ये बताओ, आज कौन सा डे मनाया जाता है? मैथ्स डे। देखा, आया दंदना था। अच्छा, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स में क्या डिफरेंस है? प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होता है, ओके, और कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखा, इस बच्चे का मैथ ही वीक था, अब इसका जनरल नॉलेज भी अच्छा है। 22 दिसंबर इसने तुरंत बताया मैथ्स डे मनाया जाता है, बिल्कुल, मैंने वो भी पूछ लिया, और कोई भी इससे सवाल पूछेंगे। अब ये पूरा बच्चा हमारा तैयार है, ये कमजोर नहीं है किसी भी एंगल में। सर देखो यही तो होता है, तो इसीलिए मैं पेरेंट्स से कहूंगा भाई अगर ये लाना है ना, ये इसकी खनखनाहट अच्छे से सुन लो। अगर ये लाना है, जैसे हमारा बेटा पहली बार ले आया था, ठीक है, तो प्लीज मैं कहूंगा कि फिर झुंझुनू सबसे अच्छा है, सिफर अच्छा है सबसे, और फिर अगर चाहिए भाई सिलेक्शंस, फिर आपको पता है कौन सा स्थान सबसे बेस्ट है। और जो 54 बच्चों की लिस्ट पेरेंट्स देख रहे हैं, उसी में ही हमारे बेटे धनुष का भी एप्लीकेशन नंबर शामिल है। तो पेरेंट्स, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन हॉस्टल के थ्रू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में करवाना चाहते हो, तो क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर डायल करके अपनी सीट बुक कर दीजिए।